हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं वन डे वन स्टेट का एक शानदार टॉपिक, जिसमें हम आज उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब नेक्स्ट 10 दिन में हम अपना वन डे वन स्टेट का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का स्टेट है उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। बात करें इसके स्थापना वर्ष की तो साथियों, इसका स्थापना वर्ष है 9 नवंबर 2000 सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 को आपको पता होगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 स्टेट बने थे। वो अलग अलग में बने थे, 1, 9 और 15, 1, 9 और 13 को। तो अगर बात करें इसकी भाषा की तो भाषा इसकी हिंदी या संस्कृत है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर की बात करें यानी राज्यपाल की तो बेबी रानी मौर्य इसके राज्यपाल हैं। तो बेबी रानी मौर्य इसकी राज्यपाल हैं। बात करें राजधानी की तो राजधानी इसकी देहरादून है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 3 सीटें हैं। तो याद रखिए कि स्थापना वर्ष जो है कब है, 9 नवंबर 2000, और किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यानी यूपी से अलग हुआ था। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। देवभूमि इसको कहा जाता है, देवभूमि यानी देवों की भूमि। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो कहां पर है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर है, वो भी उत्तराखंड में है। बात करें नंदा देवी की तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है, वो भी हमारा उत्तराखंड में है। गंगोत्री और राजाजी नेशनल पार्क जो है वो भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो राजाजी नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, जिम कॉर्बेट भी बहुत कई बार पूछा गया है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री और राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अस्कोट पशु विहार उत्तराखंड में है, बिनसार पशु विहार उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार, सोना नदी जो है पशु विहार, वो ये 5 के 5 कहां पर हैं, ये 5 के 5 उत्तराखंड में हमारे हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अस्कोट, बिनसार, गोविंद पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार, सोना नदी पशु विहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बांध जो है 4 आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के। तो टिहरी बांध, तो टिहरी बांध किस नदी पर है, भगीरथी नदी पर है। तो भगीरथी नदी किसका पुराना रूप है, गंगा का पुराना रूप है। आप लोगों को पता होगा कि ये अगर 2 नदी हैं, यहाँ पर देवप्रयाग नाम की जगह पर, देवप्रयाग नाम की जगह पर 2 नदी मिलती हैं, एक तो अलकनंदा और एक भगीरथी, और इनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, इनके सम्मिलित रूप को ही गंगा कहा जाता है। तो टिहरी बांध किस पर है, टिहरी बांध भगीरथी नदी पर है। लखवर बांध कहां पर है, यमुना नदी पर है। कोटेश्वर बांध कहां पर है, ये भी भगीरथी पर है। रामगंगा बांध कहां पर है, ये रामगंगा नदी पर है। टिहरी बांध भगीरथी नदी, लखवर बांध यमुना नदी, कोटेश्वर बांध भगीरथी, रामगंगा बांध रामगंगा नदी। अब बात कर लेते हैं नदी के किनारे बसे हुए इसके नगर की। तो बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे है। जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश किस नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक पहाड़ी स्टेट है, तो इसमें दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 3 दर्रे आप लोगों को याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलेख, माना और नीति। बात कर लेते हैं अब इसके पड़ोसी राज्यों की। तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। और जबकि देश की बात करें तो देश में तिब्बत, चीन के कब्जे वाला, और नेपाल उत्तराखंड के पड़ोसी देश हैं। यानी उत्तराखंड की सीमाएं जिन देशों से लगती हैं उसमें नेपाल और तिब्बत। बात करते हैं अब इसकी
प्रमुख झीलों की, तो नैनी झील कई बार पूछ ली जाती है, जिसे नैनीताल झील भी कहा जाता है। भीमताल, भीमताल, गिरिताल, द्रोणताल, ताड़गताल। नैनी झील, भीमताल, गिरिताल, द्रोणताल और तागड़ताल। प्रमुख नृत्य की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नृत्य आप लोग जानते होंगे कि जैसा कि आता है एग्जाम में, तो झोड़ा नृत्य जो है कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। छोलिया नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। हारुल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। पंडवर्त यहाँ पर ही किया जाता है। चौफला यहाँ पर ही किया जाता है। तादी, झुमेलो, पौना, सरो, थड़िया। तो आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रमुख नृत्य याद करने हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। जोड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, पंडव्रत नृत्य, चौफला नृत्य, तादी नृत्य, झुमलो नृत्य, पौना नृत्य, सरो नृत्य और थड़िया नृत्य। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और ये अब हमारा 10 दिन में वनडे वन स्टेट पूरा होने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।